हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। 22 फरवरी 1946। गुरु प्यारी साध संगत जी, 22 फरवरी की रात हुजूर ने थेड़ी रसूलपुर में बड़े भाई साहिब के यहाँ गुजारी। सुबह के 9 बजे के करीब दूसरे दिन वहाँ से होदियाँ के गन्ने के खेतों में आ गए और वहाँ से मिल में होते हुए सिकंदरपुर तशरीफ लाई, क्योंकि कारीगरों का काम देखना जरूरी था। कभी कभी सत्संगों में हुजूर नीचे लिखे श्लोक पढ़ा करते हैं। मन के रंग बदलने का नक्शा। कभी मन रंग तरंग चढ़े, कभी चित चाहत है धन को, कभी त्रिया संग लुभावत है, कभी सब छोड़ चलियो बन को। और जन्नी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। 28 फरवरी की रात को 10 बजे सत्संग आरंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सच्चा आप स्वारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा, और स्वामी जी की सार बचन नज़म में से सतगुरु का नाम पुकारो लिया गया। आज ड्योढ़ी की छत पूर्ण हो चुकी है। इसके चारों ओर कमरों की छतें भी पूर्ण हो गई। 2 मार्च शुक्रवार को मिल से होकर थेड़ी रसूलपुर बड़े साहिबजादे के निवास स्थान पर तशरीफ ले गए। वहाँ साहिबजादा ने प्रार्थना की कि हुजूर, मेरे मकान के पीछे जो खंडर है वहाँ सत्संग घर बनाया जाए। उन खंडरात को भी थेड़ी कहते हैं क्योंकि यह ऊंची जगह है। हुजूर ने जवाब दिया कि वहाँ के लोगों से पूछेंगे। यह जवाब आश्चर्यजनक था क्योंकि थेड़ी तो बिल्कुल मैदान सा है, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया कि पहले भी एक बार जब कंपास व लेवल लेकर थेड़ी को बराबर कराने गए तो एक मुसलमान फकीर कहने लगा कि यहाँ क्या करोगे? तो मैंने जवाब दिया कि यहाँ निवास के लिए मकान बनाएंगे। इस पर वह बोला कि अच्छा, मैं भी एक और को रह जाऊंगा, और यह कहते कहते गायब हो गया। लोग खोज करने लगे, मगर मैंने कहा कि वह तुमको नहीं मिलेगा। गोया थेड़ी के ऊपर सूक्ष्म लोगों की रूहें, जिनको भूत भी कह सकते हैं, अभी तक रहती हैं। फिर कहते हैं कि यह खंडर 6000 वर्ष पूर्व एक बड़ा शहर था। एक बार एक मिट्टी का सांचा मिला। जब उसको गीली मिट्टी से भरा तो बुद्ध देवता की तस्वीर बन गई। गोया बौद्ध मत के जमाने में यह बड़ा शहर होगा। उस समय यहाँ एक बड़ा दरिया, जिसको सरस्वती कहते हैं, बहता था। उसके किनारे दोनों ओर बड़ी आबादी थी। जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ से 1-2 मील पर थेड़ी काहन पर देखे जाते हैं, उस दरिया में लाए गए थे। उस थेड़ी पर बड़ा भारी किला हिंदुओं राजाओं का था। यह 4 से 6 मील तक चौड़ा टुकड़ा सूरतगढ़ रियासत बीकानेर तक चला गया है। यह दरिया की तह थी। एक सुरंग किले से शहर को आती थी, जिसके अब तक हिस्से मौजूद हैं, और उसमें एक एक ईंट 2-2 फुट मुरब्बा है। अब भी थेड़ी रसूलपुर में वर्षा के बाद पुराने समय के सिक्के धातु के मिल जाते हैं। 3 मार्च इतवार को सिरसा सत्संग घर में सत्संग हुआ। चूंकि दूसरे दिन नाम दिया जाना था, इसलिए स्वामी जी वाणी में से नाम निर्णय करूं भाई शब्द लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि अगर सेवक तन मन और धन गुरु को देवे तो शीघ्र ही त्रिकुटी में रूह चली जाएगी। दूसरे दिन सोमवार को शाम के 2 बजे नाम देना प्रारंभ किया। सत्संगियों की संख्या इस बागड़ में बढ़ती जा रही है। कल 5 मार्च को फिर रात के 10 बजे शांति आश्रम में सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु रामदास का शब्द, हरि कियां कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ, लिया गया। कल शाम तक मिल का काम समाप्त हो गया। आजकल गुड़ का मूल्य 17 रुपये प्रति मन तक पहुंच गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब कमाद का बोना शुरू है। 9 मार्च
शनिवार की रात को 9:30 बजे शांति आश्रम के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जह देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक पक्षपात की शिक्षा नहीं देता। यह तो प्राकृतिक और बड़ी ऊंची रूहानी फिलॉसफी है। लोगों ने इसको मजहब बना लिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा है कि पूर्ण जोत जगे घट में तब खालस ताहे निखालस जाने। एक अमेरिकन सत्संगी के पत्र के जवाब में कहा गया कि गुरु कभी नहीं मरता। जिनकी रूहें अंदर जाती हैं उनकी तो वह गुरु हमेशा अंतर में वैसे ही सहायता करता रहता है जैसे अपने जीवन में करता था। बाहर का सत्संग सुनाना और शिक्षा देना उसका उत्तराधिकारी करता है, मगर ध्यान पहले ही गुरु का करना चाहिए जिससे नाम लिया था वही अंत समय में दर्शन देगा और उत्तराधिकारी से नाम दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक गुरु सेवक को सतलोक नहीं पहुंचा लेता उसकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।